श्री शारदा शरणम सत्संग। परम पूज्य सतगुरु श्री शारदा दादी भगवान जी की आकाश अमृत वाणी 3 जून 2004। गुरु ने पहला सबक दिया, तू देह नहीं, तू आत्मा है। मनुष्य को संसार सत भासता है, गुणों में विचरण करता है, अपना पराया लगता है। मैं तू के भेद में अहंकार बस दुखी सुखी होता है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए दिन रात दौड़ता रहता है, अंधी दौड़ कहीं उसका अंत नहीं। समस्या को सुलझाने के लिए दिन रात सिर पटकता रहता है, पर समाधान नहीं। गुरु ने बताया, अपने को देह मान के बैठा है, इस अपने देह अध्यास को छोड़ो। यह अध्यास ही सब कष्टों का कारण है। इस अध्यास को छोड़ना ही कष्टों का निवारण है। कृष्ण अर्जुन से कहता है, निरंतर मेरे में ध्यान लगाकर तू युद्ध कर, कर्म फल के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। अर्जुन के लिए लड़ाई के मैदान में युद्ध है, तुम्हारे लिए जीवन संग्राम है। इस संग्राम में कोई व्यक्ति विशेष तेरा शत्रु नहीं है, पर तेरे विकार तुझे डराते हैं, यही बड़े शत्रु हैं। निरंतर आत्मा में ध्यान लगाकर जो इन विकारों से मुकाबला करता है, वही विजय का अधिकारी होता है। वासनाओं के वशीभूत होकर विचलित होता है। आत्मा चिंतन, निरंतर आत्मा में ध्यान, यही उसका समाधान है। कभी क्रोध के वशीभूत होकर, कभी लोभ के, कभी मोह के तू अपने को विचलित करता है, पर जब तक देह अध्यास नहीं छूटे, मैं मेरे का अध्यास नहीं छूटे, तब तक वह अपने को बचा नहीं पाता। जहाँ गुरु का सबक भूला तो बर्बाद हुआ, याद है तो आबाद है, भूले तो बर्बाद है। ओम। प्यार का एहसास है तो तेरे को प्रेम ही मिलता है। एहसास होना ज़रूरी है। जे तेरे को एहसास नहीं है तो तेरे को प्रेम मिलेगा तो भी बोलेगा, देखा मेरे को ऐसे बोला, ऐसे किया, ऐसे मेरे लिए सोचा। एहसास है तो तू नफ़रत से भी प्रेम खींच के ले सकता है। एहसास होना चाहिए तेरे को। कोई नफ़रत करे तुम प्रेम खींच, कोई नफ़रत करे तुम प्रेम खींच, उसकी नफ़रत खलास हो जाएगी, तेरा प्रेम बढ़ जाएगा। तुम ढंग सीखो जीने का। बोलते हो न, जीने का ढंग सिखा दिया। ये ढंग है जीने का। ऊंचा खाना, ऊंचा पहनना, ऊंचा सोना, ऊंचा ये करना ढंग हर भरू भी नहीं है, पर ढंग ये है। जीने का जो ढंग है वो ये है।
नफ़रत से भी तुम प्रेम खींच के दिखाओ, ये तेरी हिम्मत है। तू तो ज़रे ज़रे दूसरों की नफ़रत को काउंट करता है। तुम काउंट करता है तो मिलता भी वही है। तुम काउंट न करो ना, वे दे तुम बोल रिजेक्ट करके फेंक दो, वे दे तुम रिजेक्ट करके फेंक दो। तुम काउंट करो जो प्रेम की वे लहर है। प्रेम का एहसास रखो तो इधर प्रेम ही आएगा, बाकी सब रिटर्न वापस चला जाएगा। तू ऐसा पाक और पवित्र संसार में चल सकता है। दूसरे के ऊपर नहीं रखो कि इसने मेरे ऊपर मट्टी थोपी, इसने मेरे ऊपर ये किया, वे नहीं रखो। दूसरा क्या भी करे, तेरे को दूसरा देखना मना है। दूसरा मत देखो। देखो तो अपना आप देखो। देखो तो बस मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। यही प्रैक्टिस तेरी सारे दिन भर होगी। सुबह उठो, नेम टेम से सत्संग सुनने के बाद अगर तेरी यही प्रैक्टिस जारी है, चालू है, तो तू कहीं खिसकेगा नहीं, कहीं गिरेगा नहीं। कोई ऐसा खड्डा नहीं है जो जिसमें तू समा सके। कोई खड्डा नहीं है ऐसा जिसमें तू पड़ सके। तेरे लिए परमात्मा अगर तेरे साथ है तो सब खड्डे तेरे लिए प्लेटफॉर्म बन जाते हैं। आई भगवान, आई भगवान, आई भगवान। कोई खड्डा नहीं है। जहाँ तू गिरेगा तो ये खड्डे में गिरेगा, मैं तेरे को उठा लूँगा। फिर तू दूसरे के लिए नफरत क्यों करता है? तू गिरे और तेरे को परमात्मा उठाए तो तू गिराने वाले के लिए सोचता क्यों है कि इसने मुझे गिराया? गिराने वाले ने गिराया, उठाने वाले ने उठाया। फिर तेरी नफ़रत को क्या अहमियत है? क्यों तू करता है? नफ़रत को ज़िंदगी से ख़त्म करते जाओ। बोलो इसकी क्या वजह है जो मैं नफ़रत करता हूँ? तेरी वजह एक ये भी है कि सामने वाला तेरे से नफ़रत करता है। तू बोलता है वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अच्छी चीज़ है तो तू रीस कर, भाई ये कर सकता है तो मैं भी करूं। जब कोई अच्छी चीज़ नहीं है तो तू उसमें रीस काहे को करता है? क्यों रीस करता है? तू कर सकता है मेरे से, मैं भी क्या कम हूँ क्या? मैं भी कर सकता हूँ तो तू भी करेगा तो तू भी मरेगा, वो भी मरेगा। उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। पर जे तू उठना चाहता है तो सतगुरु तेरे लिए हाथ लेके खड़ा है। तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा। तू गिरेगा तो गुरु की गोदी में गिरेगा। गुरु आपे ही सहला के तेरे को खड़ा कर देगा, फिर सहला के तेरे को खड़ा कर देगा। दिव्य शक्ति तेरा इंतज़ार कर रही है तेरे भीतर। भीतर है, बाहर नहीं है। बाहर जो तू ढूंढता है सब भरम ही भरम, भरम ही भरम। अथाह शक्ति का तू धनी तो है पर तू वे अथाह शक्ति में रहता नहीं है। उसमें रहना सीखो। अपनी शक्ति को याद करो। अपनी शक्ति को तू याद करता है तो शक्तिशाली बनता है। तू दूसरे की शक्ति को देखता है तो तू डर जाता है, अरे ये इसका मुकाबला मैं कैसे कर सकूं? मुकाबला करने की ज़रूरत क्या है? प्रेम जहाँ होता है वहाँ मुकाबला होता ही नहीं है। बस प्रेम है ना, प्रेम है। तू प्रेम में चलता जा, चलता जा, चलता जा। उसका मुकाबला उससे ही रूठ जाएगा। वही बोलेगा मैं किससे मुकाबला करता हूँ? ये तो प्रेम का सागर लगा पड़ा है। मुकाबला करने के लिए सारी दुनिया पड़ी है, तेरे से कोई मुकाबला क्यों करेगा? हरि जन हार्या भला, ये सतगुरु की सीख। हरि जन हार्या भला। तू समय आने पर निम्रता करता है, समय आने पर तू झुक जाता है, समय आने पर तू पड़ जाता है, तो कौन तेरे से मुकाबला करेगा और क्यों करेगा? पर जे तू अहंकार दिखाता है, अपनी डील को दिखाता है, तो 100 लोग आएंगे, तू फिर कर। इसीलिए शांति में बहुत अच्छा लगता है। कम से कम जो जिज्ञासु है वे तो संसार में शांति में रहे। जो परमात्मा के छोटी डिब्बी में बैठे हैं, छोटी डिब्बी में रहना चाहते हैं, वे तो शांति में रहे। तू बोलता है दुनिया ऐसे करती है क्या? फिर मैं ऐसे कैसे करूं? दुनिया न करती है तो दुनिया मरती भी है। तू मरता थोड़ा ही है, तू परमात्मा के राज में सदा ही जीता है। जीवन है तेरे लिए, जिंदा रहना तेरा वे शान हो जाता है। तू अच्छा भला हो जाता है तो वे तो देखो, तू अपनी छोटी डिब्बी में बैठ
और आराम से रहो, आराम से रुक, आराम से चल, आराम से अपने परमात्मा के संग चल। संग जिसके साथ, जिसके सतगुरु हैं, वे कभी नहीं गिरते हैं। वे गिरे भी तो क्यों गिरे, जब है ही भगवान। भगवान भगवान की चादर सब बिछी पड़ी है, तो तू गिरेगा तो किधर कर गिरेगा। ब्रह्म कहाँ नहीं है, भगवान कहाँ नहीं है, आत्मा कहाँ नहीं है, वे जहाँ तहाँ है ही है। जैसे एक बगीचे में आप जाते हो तो पूरा घास है ही है, तो तुम गिरते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अरे घास था ना, मैं गिर भी गया तो क्या हुआ। बच्चों को भी तुम छोड़ देते हो ना, भले गिरे भले रांद करे, पर अब बीच मैदान में थोड़ी छोड़ते हो। मैदान का तेरे को डर रहता है कि कहीं चोट न लग जाए। ऐसे ही तुम देखो ना, सारा ही बगीचा ही है ना, पूरा ब्रह्म का बगीचा है। जहाँ भी तू रुके, जहाँ भी तू गिरे, जहाँ भी तू कोई भी बात करे, तो बोलो भगवान है। ब्रह्म बोलो, भगवान बोलो, आत्मा बोलो, गुरु बोलो, जो भी बोलो, बात एक ही है। नाम कोई भी लीजिए, ईश्वर एक है, शक्ति एक है। तेरी शक्ति जे एक है तो तेरी भक्ति भी एक ही होनी चाहिए कि एवरीथिंग इज़ गॉड, एवरीवेयर इज़ गॉड। एक ही तेरी भक्ति होनी चाहिए कि ज़रे ज़रे में भगवान है, कहाँ भगवान नहीं है। मैं जो देखता हूँ दूसरा, तो मैं धोखा खाता हूँ। जब भी तूने धोखा खाया होगा तो खुद से पूछो, तूने दूसरे में मन लगाया, दूसरे में आस रखी, दूसरा देखा तो धोखा खाया। धोखा क्यों खाता है? तू अपना आप देख, तो धोखा तेरे लिए बना ही नहीं है। धोखा देने वाला धोखा खा जाएगा कि ये तो सत्य सरलता में चलता है, ये तो कोई भी रास्ता ले लेता है, मैं किसको धोखा देता हूँ। धोखा देने वाले को धोखा लग जाएगा, पर तू अपने ब्रह्म में मस्त तो रहो, अपने आत्मा में, अपने निश्चय में मस्त तो रहो। अपना निश्चय करो, डट के निश्चय करो कि मैं देह नहीं हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं ज्योत स्वरूप हूँ। अपने आगे पीछे देखो, जैसे ज्योत जल रही है। अंदर सतगुरां दा डेरा, अंदर ही ज्योत जल रही है, तो तेरे लिए बाहर भी सदाई ज्योति जल रही है। देख के तो देख, तू इन आँखों से देखता है ना, तो तुझे वही दिखाई देता है। डिठो सब विसार, अण डिठे खे तू याद कर। जो भी देखा है वह सब चेंजेबल, जो भी देखा है सब बदली होने वाला है। तो इन आँखों से देखता है तो सब चेंजेबल को ही देखता है। पर इसको बंद करो, अंदर डुबकी लगाओ, अंदर का नैन खोल, अंदर खोल, तो फिर तेरे को वह दिखाई देगा जो संसार को दिखाई नहीं देता है, तेरे को वह दिखाई देगा। हर चीज़ में भगवान है, जड़ चीज़ में भी भगवान है। जड़ चीज़ भी तुझे फ़ायदा देगी। अब ये चीज़ फ़ायदा दे रही है ना, आवाज़ को फैला रही है, इसका तुम बटन ऑफ करो तो देखो ये पूरी सुनने लग जाएगी, आवाज़ ही नहीं जाएगा, तुम्हारे में खलबली मच जाएगी। तो ये छोटी सी चीज़ है ना, छोटा सा ये वो स्विच है ना, जो ऑन करो या ऑफ करो, तो देखो कितना उसमें करामत है। जड़ चीज़ में भी इतनी ताकत है, तो तू तो चेतन है, तेरे में कितनी ताकत है। तू खाली पांचों विकारों में अपनी ताकत को नष्ट कर रहा है। अंदर अलियो जो लाला थोड़ा नष्ट कर रहा है अपनी ताकत को, अपने विकारों से। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो भी विकार हैं तेरे, उनमें बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं है तो वे विकार तेरे को ही छलनी कर रहे हैं, तेरे को ही काट रहे हैं। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, तेरा ही मोह है जो तेरे को रुला रहा है। बड़ी सतगुरु ने जे जाली काट के दी तो तू खिल उठता है, बोलता है काय का मोह है, मोह तो था ही नहीं, प्रेम ही प्रेम था। क्योंकि गुरु ने अहंकार छुड़ा के निम्रता को आगे रखा। बड़ी अहंकार की रस्सी को काट के बड़ी निम्रता को आगे रखता है गुरु। और क्या करता है तेरे से, और क्या करता है, तू झुक नहीं सकता है, गुरु तेरा उहे पकड़ के तेरे को झुका देता है, बड़ी निम्रता करा देता है। तो निम्रता में तो सुख है ना, निम्रता में तो प्रेम है ना, निम्रता में तो बिगड़ी बातें बन जाती है ना। मेरी बिगड़ी बनाने वाला बोलते हो ना, तू ही है, तो तू ही तो है, बराबर है मैं हूँ, लेकिन मैं कैसे बिगड़ी बनाता हूँ तेरी। मैं तो सब राज तेरे को देता हूँ ना, तू खाली ले। मैं कैसे तेरी बिगड़ी बनाता हूँ, कोई तेरे घर में आके थोड़ी ऐसे ऐसे करता हूँ।
भाई तू भी रूठ जा, तू मान जा, तू ये कर, वे थोड़ी मैं कोई उपदेश तेरे घर में आके देता हूँ। बस तेरे को खाली अहंकार से थोड़ा छुड़ा के निम्रता में ला के खड़ा करता हूँ। निम्रता में जब आते हो तो तू अमर हो जाता है। अमर जो होता है तो उसके पास कोई दुख ही नहीं होता है। तू नहीं तो सुख मांगत दुख पाछे आवत। सुखों को मांगते हो तो दुख पीछे पीछे आते हैं। सुख को मांगते हो तो क्यों मांगते हो, उसका भी मैंने टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए, क्योंकि सुख तेरे मांगने की चीज़ नहीं है, सुख परमात्मा के देने की चीज़ है। वे देता है तो बस देता है ना। तू पुरुषार्थी बनता है, तू आलस छुड़ाता है, अपना आलस को छोड़ देते हो और तू पुरुषार्थ में रहता है और प्रारब्ध तेरी अपने आप वे काम करती है। तो जो सुख तेरे हिस्से में है वे कहाँ जाएंगे, दूसरे को थोड़े ही मिलेंगे। किसको मिलेंगे, तेरे सुख तेरे को ही मिलते हैं ना। आज तू सुखी है ना, अच्छा भला है ना, अपने घर में बैठा है, परिवार के साथ बैठा है, बंगला मोटर गाड़ी फ्लैट झूपड़ी जो भी है तेरे हिस्से में, तो उसमें खुश है। खुश रहो, जहाँ हो वहाँ खुश रहो। आगे के लिए मत सोचो, पुरुषार्थ आगे के लिए भली करो, मेहनत भली करो, जो तेरे से बन पड़ता है वो मेहनत भली कर। आलस तू छोड़ दे, बाकी तू आगे के लिए सोच मत कि आगे जाके ये होगा ये होगा ये होगा। फिर तू कल्पना की दुनिया में आगे आगे चला जाता है, फिर तेरी कल्पना को कोई ठोकर लगती है तो तू टूट जाता है। टूटने के लिए कोई वो जगह नहीं रखो कि जहाँ तू टूट पड़े, टूटो नहीं, तोड़ना नहीं है खुद को। बाकी तो संसार में इम्प्रूवमेंट भी अच्छी है, उन्नति अच्छी है, क्या ख़राब है, सब सुठो है, पर उन्नति के पीछे तू अगर कहीं टूट जाता है वो मुझे पसंद नहीं है। टूटते क्यों, जितनी बन पड़ती है उन्नति भली करो, तेरी मर्जी है, तेरे हिस्से की चीज़ है, पुरुषार्थ करो, फिर आगे बोलो परमात्मा तेरी मर्जी, जो भी भगवान तू कराए तेरी मर्जी। राज़ी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। हर बात में है वाह वाह, हर बात में मज़ा है, हर बात में तेरे को मज़ा तो आई ना। अपनी ज़िंदगी का मज़ा किरकिरा मत करो, बाकी तो जो मिलता है वो बहुत अच्छा है, अच्छा करके लो। बुद्धू भी मत बनो, ज़िंदगी में एक्टिव पार्ट भी लेते रहो। हम अपने बच्चों को थोड़े ही ऐसे बना देते हैं। तुम बड़े हो तो भी बच्चे हो ना मेरे, तुम भी क्यों अपने को सोचते हो कि अभी मेरी एज निकल गई, अभी मैं काम नहीं कर सकता हूँ। तू आज भी कर सकता है, जो भी तुम करो तू आज भी कर सकता है। अपने को पाने सिद्ध करो, सिद्ध करो कि तेरे में क्या है, सिद्ध करो अपना पावर, सिद्ध करो अपना प्रेम। ऐसे ही तू मूड और ढूंढो के बैठता है तो संसार में तेरे हुए भी नहीं मिलता है। सब कुछ ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है, संसार की उन्नति भी ज़रूरी है, परमात्मा के रास्तों की भी उन्नति भी ज़रूरी है। सब ऐसे साथ में होता है तो सोने में सुहागा। एक ही चीज़ होए तो अच्छा थोड़ा ही लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तुम बोलते हो मैं संसार से वैराग लेके बैठा हूँ, तो तेरे को कोई तेरा वैराग कोई लेगा ही नहीं, लेगा ही नहीं। तुम मेरे को बोलते हो ना तुम तो बिज़नेस नहीं जानते हो, तुम तो सर्विस नहीं जानते हो, तुम तो ये नहीं जानते हो, फिर सब बातें कैसे बताते हो? क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी से सब निकाला है, निकाला है, इतना इतना टाइम देके भी हर चीज़ का अनुभव इकट्ठा किया है। तो तुम भी करो ना। तो मेरा वैराग तू लेने के लिए तैयार है, मेरा निश्चय लेने के लिए तू तैयार है, मेरा प्रेम लेने के लिए क्यों तैयार है? क्योंकि मेरे निश्चय में पूरी ऐसे ऑलराउंड हूँ मैं, ऑलराउंड हूँ। तो तू अच्छा लगता है तेरे को, तू भी ऑलराउंड बनेगा तो संसार तेरा वैराग, तेरा त्याग, तेरा निश्चय, तेरा प्रेम लेने के लिए ऐसे बेताब हो जाएगा। भाई नहीं नहीं, इसमें पूरा पावर है। तो मैं भी तो तेरे को वो बनाना तो चाहता हूँ ना, पर तू बनेगा तो बनेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। हर चीज़ में ऐसे खरा उतर के दिखाओ, कोई चीज़ ऐसी नहीं होवे जो कोई संसार में भी बोले तो ये मूर्ख है, बुद्धू है, ये जानता नहीं है। हाँ मैं सब जानता हूँ, हाँ मैं सब करता हूँ, हाँ मुझे सब आता है। पूरा दिन तो है, पूरा दिन क्या तुम भगवान के रास्ते पर जाके पहन के बैठ जाओगे क्या? गेरू कपड़ा क्या करोगे? वाइट कपड़ा मेरे जैसा पहन के बैठ जाओगे क्या? मैं भी वाइट कपड़ा पहनता हूँ तो भी सारा दिन तेरे में बिजी हूँ। दिन वो भी ध्यान धरते हैं, जो चोला चेंज करते हैं वो भी ध्यान धरते हैं। तो तू खाली ध्यान धरेगा क्या?
ध्यान धरने वाला भगवान ने ज्ञान नहीं दिया है, पर सृष्टि सुंदर करने वाला ज्ञान है ये। तुम सब बीच में चलो, सृष्टि सुंदर करो। आज कोई संसार की भी बात तू करता है तो बीच में तू जे भगवान को डालता है, बीच में भगवान की बात किसी को बताता है तो इजी हो जाता है ना। नहीं तो तेरे पास जब कोई आए जब कोई तो ठीक है, फिर 4 आए 8 आए, पर जे तू ऑलराउंड होके चलता है तो तू किसको भी बीच में परमात्मा की बात बता देगा। तो सब अच्छा है ना। संसार की उन्नति क्या खराब है क्या? संसार की पढ़ाई खराब है, संसार की उन्नति खराब है, घर गृहस्थ खराब है, क्या खराब है? सब अच्छा है, सब अच्छा है। तू खाली आलसी नहीं बन। तो परमात्मा ने 24 घंटे बनाए हैं, 24 घंटे से तू थोड़ा सत्संग का टाइम रख, थोड़ा संसार में कोई उन्नति कर, थोड़ा हर तरफ निष्काम कर्म कर। तो ऐसे पूरा बंटवारा जब तेरे समय का होता है, तेरी शक्ति का होता है, तो तू खुश दिल रहता है, जिंदा दिल तू रह सकता है। नहीं तो तू किसी न किसी पॉइंट पर आके खड़ा हो जाएगा, बोलेगा मेरे से ये नहीं हुआ ना संसार में, तो कोई ऐसे चुग भी मारेगा, चल चल तेरे को क्या मालूम, तेरे को क्या पता। नहीं तो तू आराम से बोल सकता है मेरे को सब मालूम है। संसार भी क्या है, हिय बर हुआ बर जानन सुञानन। बई बर जेके जानन सुञानन था, उसका त्याग वैराग पर कुदरत ठप्पा लगाती है। अभी मेरा ठप्पा लगेला है ना, मेरे गुरु का भी लगेला है। तुम बोलते हो ना कुदरत भी आपको साथ देती है, नहीं देती है? देती है ना। तो कुदरत ने भी ठप्पा लगाया, गुरु ने भी लगाया है, तुम बच्चों ने भी तो लगाया है ना, कहना नहीं लगाया? क्या मैं ही बोलता हूँ? लगाया नहीं लगाया? आवाज़ से बोलो ना, मालूम पड़े हाँ या ना। लगाया नहीं लगाया? फिर लगाया है ना। तो ऐसे ही मैं चाहता हूँ तेरा भी ठप्पा तेरे ऊपर लगे, मेरा तो मैं लगा देगा। संसार में भी तू ऐसे विचरण करेगा तो संसार ठप्पा लगाएगा न। संसार में विचरण करेगा तो ठप्पा लगाएगा न। घर परिवार में भी तू रहेगा तो परिवार का भी वो ठप्पा मिलेगा न, तेरे को रहेगा ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। ऐसे ही मैं चाहता हूँ तेरे ऊपर भी हर चीज़ का ठप्पा लगे। कुदरत भी तेरे को थोड़े ही छोड़ेगी, जे मेरे को नहीं छोड़ती है, मेरे को इतना प्यार करती है, तो जो मेरे से मेरे बच्चे हैं तो उनको थोड़े ही कुदरत छोड़ेगी। वे तो कुदरत के ही बच्चे हुए ना, मेरे बच्चे जो हुए वे कुदरत के ही बच्चे हुए ना, तो तेरे को थोड़ी कुदरत भी छोड़ेगी। टाइम टाइम पर तेरे को भी साथ देती है, तेरे को भी प्रेम करती है। तूने तो चखा नहीं है ना, पांचों तत्व की जो प्रकृति मांग है उसकी ममता को तूने चखा ही नहीं है, परखा ही नहीं है, उसकी ममता को तूने देखा ही नहीं है। तो उसको देखो तो देखो कितनी अच्छी लगती है, हर तरह से तेरे को सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, तू जिंदा दिल होके रहता है। वही मैं सोचता हूँ कि तुम जे रहते हो तो तुम जिंदा दिल होके रहो। वे कब रहोगे? जब ऑलराउंड बनोगे। आलसी बन के एक कोना छोड़ दोगे, दूसरा ज़्यादा पकड़ोगे, तीसरा छोड़ दोगे, चौथा ज़्यादा पकड़ोगे। कहीं लगाव है, कहीं मनमुटाव है, ये नहीं करो। कहीं तेरा लगाव, कहीं तेरा मनमुटाव, तो ये तो लफड़े की चीज़ है ना। लफड़ा नहीं करो, मनमुटाव भी छोड़ो, लगाव को भी छोड़ो। लगन तो सतगुरु से ला बैठे, अब जो भी होगा देखा जाएगा। बस लगाव तेरा सत्य की तरफ होवे, लगाव तेरा गुरु की तरफ होवे, बाकी किधर लगाव है। हाँ दियो। हेलो, हरिओम। हाँ, मौज में आयो संतों। हाँ, लगन सतगुरु से ला बैठे, अब जो होगा देखा जाएगा। ऐसे निश्चय करो कि उन्हें अपना बना बैठे। प्रीत न बेसा लाए, सतगुरु देव बिना। प्रीत पंहिंजी आए, आप उसको पराया मत करो। तेरी प्रीत तेरी है, उसको पराया न करो। कोई एक इच्छा में आके, एक अहंकार में आके, एक कर्तापने में आके तू प्रीत को भी पराया कर देता है। ये नुकसान घाटे का सौदा है। घाटे का सौदा मत करो, हमेशा प्रेम को आगे रखो।
बाकी कुदरत पर छोड़ दो। जितना तू कुदरत के नज़दीक जाएगा उतना तू संसार में सेटिस्फाई होके रहेगा। तू कुदरत को जानता नहीं है, अपने डील को देखता है, अपने कर्तापने को आगे रखता है। कर्तापनों तो वे डंक मारने वाली चीज़ है। कर्ता भाव को रोज़ छोड़कर दृष्टा भाव में आ जाओ। आए असां जो ॾिसण पसण कम, कीन जुगाए हिन हुन जो गम। इस उसका गम नहीं करो, सबको परमात्मा के हवाले छोड़ दो, फिर देखो कितना अच्छा होता है। तू खुद की भी प्लग परमात्मा में लगा दे, और भी जो तेरे रास्ते में आते हैं दुखी सुखी, उसको 2 पैसा 2 रुपया दे के दान मत करो। करो तो तेरी मर्जी, नहीं तो मैं बोलता हूँ ऊंचा दान करो, ब्रह्म का दान करो, जो जिसका जीवन भी बन जाए और उसका जन्म भी सफल हो जाए। किसको गुरु के 2 वचन देकर आप मन की शांति देते हो, उससे जो बाहर का दान करते हो वे बरकर दान है, जो किसको तेरे से मन की शांति मिली। शांत मन दूसरे को भी शांत करा सकता है। तू शांति को भी 2 पैसे में गंवा देता है। अभी अभी तू शांत था और अभी अभी कोई टके वाली बात आएगी तो उसके ऊपर शांति को कुर्बान कर देता है। ये तेरी तामसी कुर्बानी है, मुझे अच्छी नहीं लगती। अपनी शांति को प्रिय रखो। शांत मन से तू परमात्मा के निश्चय में आ जा तो तू ऑलराउंड भी बन जाएगा। सारी सृष्टि को तू प्यार कर सकता है। कुछ बोलना है? तो आपने बताया कि भाई ऑलराउंड बनो, तो उसका प्रैक्टिकल आपने जब 20-25 जनों को रात को फंक्शन में भेजा था, तो जो भी बातें थी तो मैं सोच रहा था ये फंक्शन में क्या करेंगे, तो वाकई में उन्होंने आधा घंटा डांस भी किया। इसके बाद सबको मतलब अच्छा लगा और उसके बाद फिर भजन भी गाए वहाँ पे फंक्शन में, और इसके बाद मंत्र भी पढ़ा। तो एक तरफ मतलब जगत की बातें हो रही थी और दूसरी तरफ आपका ये जो यज्ञ चल रहा था वो देख के बहुत ही खुशी हुई। पहले तो मैंने सोची, मेरा पहला मौका था वहाँ जाने का, तो ऐसा अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा। इसके लिए शुक्राना है कि आपने मुझे भी भेजा वहाँ पे देखने के लिए। अच्छा बहुत अच्छा। फंक्शन भी हमारे लिए सत्संग है। कितना अच्छा बताया, सुखी होने का राज भी नफरत से भी प्यार खींच के लेके हो। हाँ, देखो तो कोई बोलता है अरे तेरे लिए इसने ऐसा बोला, मालूम है तेरे को नफरत करती है, तो भी गिरा गया काम से। मैं बोलता हूँ अच्छा है फिर क्या है, ठीक है। वो बेचारा नहीं जानता है तो क्या करेगा, जब जान लाएगा तो प्यार करेगा। अब इसमें बड़ी बात कौन सी है? कोई नहीं जानता है तो कुछ भी बोलेगा, तो बोलता है तो बेचारा बोले, सोचता है तो अपने मन से सोचता है, बोलता है तो अपने मुख से बोलता है, दुखी होता है तो अपने मन को दुखी करता है। तेरा बीच में जाता क्या है? जाता क्या है? तू मेरे जैसा सोच रखे ना तो तू जिंदगी भर सुखी हो जाए, दुख तेरे नेरे न आवे। जो गुरबाणी में लिखा है दुख तेरे नेरे न आवे, और वे नेरे आएगा ही नहीं, नज़दीक नहीं आएगा। तेरे दुख कभी नज़दीक नहीं आएगा, पर तू वे सोच रखे ना मेरे जैसी सोच नहीं रखता है। कोई तेरे से दूर है, इंतज़ार तुम करते हो कब मिलेगा कब मिलेगा। अरे उसको मिलना है तो आके मिले ना। मैं तो राजा बन के बैठूँ ना अपने भगवान में, उसका भी इंतज़ार करता है। नफ़रत वाले का भी वह बेकरारी कर लेता है, उसका भी करता है। धन दौलत का भी इंतज़ार करता है। पता नहीं तू क्यों करता है। मेरा इंतज़ार करो ना, सारी दुनिया का इंतज़ार छूट जाएगा। तभी तो मैं कभी लेट आता हूँ। करो मेरा इंतज़ार, ज़रे 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 इंतज़ार। कभी किसका किया कभी किसका किया। खून तेरा सूखता है, मेरा इंतज़ार भी करोगे तो खून तेरा बढ़ेगा, नहीं तो तुम ये सूखता है तेरा खून। अरे उसको आना है तो आएगा ना, नहीं आना है तो अपने समय पर आएगा ना। तू क्यों मरता है? मरता क्यों है? एक फ़ोन कर दे भले, चिट्ठी लिख दे भले, मर्यादा निभा दे भले, उसमें कोई कमी नहीं छोड़, भरपूर कर। मर्यादाओं में भी आपके कमी छूट जाती है, कभी न कभी छूट जाती है। छूट गई सो गई। अभी मैं भरपूर कर दिया ना,
अभी बारी तू बोलता है छूट गई छूट गई छूट गई। अब गाड़ी छूट गई तो छूट गई ना, उसका चिंतन करके तू क्या करेगा? अब तू इंतज़ार करेगा दूसरी गाड़ी कब भी है, कहना बोलेगा छूट गई छूट गई छूट गई। उसका अफसोस करके तेरे को क्या मिलेगा? दूसरी ट्रेन का तू इंतज़ार करेगा, बस से जाऊँ, ट्रेन से जाऊँ, उससे जाऊँ, वही रास्ता ढूंढेगा तो तेरा आगे के लिए काम बनेगा ना। तू बड़ी पीछे का सोच रहा है, गई तो गई, बस हो गया काम पूरा। अज्ञान था, मैं क्या करूँ? अज्ञान था ना तेरा, अज्ञान में कई बातें हो जाती हैं। अब ज्ञान है तो बस सुधर गया हूँ, अपने को ही बोलो मैं सुधर गया हूँ। तो ऐसे विल पावर आएगा ना, तू विल पावर रखता नहीं है, वो मणिंग होके बैठता है। ये मरने वाले मेरे को नहीं अच्छे लगते हैं, मरकर भी तू जिंदा रह के दिखा, ऐसी तेरी हिम्मत होवे। नहीं तो तू जिंदा है तो भी मरता ही रहता है, मरता ही रहता है, मरता ही रहता है। मरता क्यों है इतना? क्यों मरता है? गुरु ने इतना ज्ञान दे दिया, मुर्दों में भी जान गुरु दे सकता है, ऐसे तो वचन है, फिर तो क्यों मरता है? हाँ, भगवान के रिजेक्ट कर दे, जो नहीं चाहिए वो रिजेक्ट कर देना, और क्या। और क्या। हाँ, और कंहिंखे कुछ ॻाल्हाइणो आहे? हाँ, मैं बच गया बहुत। अच्छा। मेरी गलती थी, फिर भी मैं नहाता था, कचरे वाला डब्बा नहीं रखा था। फिर गीले पाँव से बाहर निकला, मैं गिर गया, आप में बचा दिया, बस शुक्राना ने। इमोशन में कर्म करते हो तो लफड़ा होता है। गलती मेरी थी। हाँ, बस चलो ठीक है, और बोलो। धीमा बाबा, मेरी आपसे गुजारिश है, माइक रखो बराबर। मेरी आपसे थोड़ी विनती है, आपके चरण पादू में अपने सिर पर रखना चाहता हूँ। मेरे यही है ना, देखो आशीर्वाद है ना, आप हाथ जोड़ो, मनी में ये चरणों को समा दो। आशीर्वाद मेरी तेरे साथ है ना। प्रसाद दो, आओ। क्या करूँ? ठीक है, बस खुश रहो। धीमा भगवान ये अच्छा बताया हाँ, कि कोई गिराना चाहे तो भले गिराए ना, लेकिन मुझे विश्वास हुए मेरा भगवान है ना उठाने के लिए। हाँ, पूछा जो डप। उसमें फायदा कितना है? उसमें भगवान के करीब जाएंगे, भगवान छुएगा, उठाएगा। उठा रहा हूँ ना, बहुत अच्छा। बस ॿियो? कल्याण वासियों ने आपको वापस बुलाया है काला तालाब पे, चतुर्थी के दिन आप आओ, ऐसा उनकी विनती है। सब खुश हैं, अच्छा, वापस आपको बुलाया है। वो कब है चतुर्थी? 7 तारीख को है धीमा भगवान। अच्छा, ठीक है, याद कराना फिर जो उस समय मूड है। हाँ, और धीमा भगवान, मैं 5 दिन के बाद आया हूँ। 5 दिन हॉस्पिटल में था अपने भाई के साथ, आपको मैंने फ़ोन भी किया था। अभी घर पे आ गया, अभी ठीक है। अच्छा, आपके आशीर्वाद से अभी आवाज़ भी निकली उसकी। उसने पहला यही वचन निकाला, है ही भगवान, मुँह से। हाँ, और धीमा भगवान यही नाम पहले लिया इतने हफ्ते के बाद। देखो, एक दीप जलता है तो घर में कई दीप जल जाते हैं। शुक्राना है आपके धीमा, आशीर्वाद। ॾाढो सुठो थी वियो आहीं। अच प्रसाद खाओ। और किसको बोलना है? कुछ बोलो, बोलूं मंत्र? बस आपके वचनों का चिंतन करते हैं तो खुश रहते हैं। आपने अभी बताया निश्चय में ढटके रहो, तो हमेशा ये याद रहे, हम निश्चय मेरा कहीं किधर फिसले नहीं। और अभी आपने ये भी बताया कि भाई ऑलराउंड होके बनो, ऑलराउंड किसी से लगाव करते हो, किसी से नफरत करते हो तो हमारी चूक हो जाती है। मैं हूँ आनंद का स्वरूप,
मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ये जो बोलते हैं ना कि मनुष्य देह की जो साक्षात्कार जो है, हकीकत जो है, उसका आने का सबब जो है, मालूम नहीं कितने समय या कितने टाइम मनुष्य देह में आए या जीव में आए हैं, लेकिन आपने ये जो ज्ञान की वर्षा दी, वो जो शब्द दिए और हमारी पहचान करवाई कि हकीकत क्या, तेरा अस्तित्व क्या है और तू किसका बच्चा है, तो अब ऐसे जगह पे टिका दिया आपने जहाँ बोलते हैं ना पुख्ता, एक ही बस मन में भाव है, प्रभु पाना है बस, उसके आगे कुछ नहीं, कम से कम वो, उसके आगे नहीं। तो मेरे आने का जो मतलब है, ये जो शरीर मिला है, इस शरीर में जो आपने ज्ञान की वर्षा की है, हमें बस यही लगता है कि वही रास्ते पे चलें, बाकी कुछ भी होए मुझे आगे पीछे नहीं देखना है। तो ये आपकी कृपा है, एक 3-4 बरस के अंदर ही बहुत सारे चेंजेस आई हैं, परिवर्तन जो 50 बरस का परिवर्तन आपने करवाया है, मैं आपका आभारी हूँ। यानी बहुत ही टिका दिया है वो पुख्ते सुख में, एक ही जो है वो पक्का सुख वही आपने दे दिया है। जियो बोलो भजन। सतगुरु आप बुलाए ओनु घर विच चैन ना आए, और जिन्नु सतगुरु आप बुलाए ओनु घर विच चैन ना आए, ओ बंदा मुड़ मुड़ करके आए ते समझो गुरां दिया मेहरा ने, ओए गुरां दिया मेहरा ने, ओए गुरां दिया मेहरा ने, ओए गुरां दिया मेहरा ने। जिन्नु सतगुरु आप बुलाए ओनु घर विच चैन ना आए, जिन्नु सतगुरु आप बुलाए ओनु घर विच चैन न आए, ओ बंदा मुड़ मुड़ करके आए ते समझो गुरां दिया मेहरा ने, ओए गुरां दिया मेहरा ने, ओए गुरां दिया मेहरा ने, ओए गुरां दिया मेहरा ने। जिन्नु चढ़दे सूरज आके शीश नवांदे ने, शीश नवांदे ने, जिन्नु चढ़दे सूरज आके शीश नवांदे ने, शीश नवांदे ने। मेरे सतगुरु पुलियां नू भी रस्ते पांदे ने, रस्ते पांदे ने। मेरे सतगुरु पुलियां नू भी रस्ते पांदे ने, रस्ते पांदे ने। जदों तेरा प्यार सतावे, जदों तेरा प्यार सतावे, एक पल भी चैन न आवे, एक पल भी चैन न आवे, ओ बंदा चोरी चोरी दर्शन पावे ते समझो गुरां दिया मेहरा ने, ओए गुरां दिया मेहरा ने, ओए गुरां दिया मेहरा ने, ओए गुरां दिया मेहरा ने। ओ जिन्नु सतगुरु आप बुलाए ओनु घर विच चैन न आए, ओ जिन्नु सतगुरु आप बुलाए ओनु घर विच चैन न आए, ओ बंदा मुड़ मुड़ करके आए ते समझो गुरां दिया मेहरा ने, ओए गुरां दिया मेहरा ने, ओए गुरां दिया मेहरा ने, ओए गुरां दिया मेहरा ने। जद लोकी भगतां नू भी ताने लांदे ने, ताने लांदे ने। जद लोकी भगतां नू भी ताने लांदे ने, ताने लांदे ने।
ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਸੰਭਾਲਣ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਭਾਲਣ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਸੰਭਾਲਣ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਭਾਲਣ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਪਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਪਾਏ। ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੀ ਆ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਸਮਝੋ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਨੇ, ਓਏ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਨੇ, ਓਏ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਨੇ, ਓਏ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਨੇ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬੁਲਾਏ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਨਾ ਆਏ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬੁਲਾਏ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਨਾ ਆਏ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸਮਝੋ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਨੇ, ਓਏ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਨੇ, ਓਏ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਨੇ, ਓਏ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਨੇ। ਕਿ ਸਿਫਤਾਂ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ। ਕਿ ਸਿਫਤਾਂ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੀਆਂ, ਪੁਕਾਰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੀਆਂ, ਪੁਕਾਰਦੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਏ, ਉਹਦਾ ਢੋਲ ਸਿੰਘਾਸਨ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਏ, ਉਹਦਾ ਢੋਲ ਸਿੰਘਾਸਨ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਲਾਜ ਬਚਾਏ ਤੇ ਸਮਝੋ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਨੇ, ਓਏ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਨੇ, ਓਏ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਨੇ, ਓਏ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਨੇ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬੁਲਾਏ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਨਾ ਆਏ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬੁਲਾਏ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਨਾ ਆਏ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸਮਝੋ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਨੇ, ਓਏ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਨੇ, ਓਏ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਨੇ, ਓਏ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੁੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੁੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਸਮਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਸਮਾਓ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਓ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ। ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਮਿਲਾਏ, ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਮਿਲਾਏ। ਉਹਦੀ ਨਿਕਲ ਲਾਟਰੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸਮਝੋ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਨੇ, ਓਏ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਨੇ, ਓਏ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਨੇ, ਓਏ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਨੇ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬੁਲਾਏ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਨਾ ਆਏ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬੁਲਾਏ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਨਾ ਆਏ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸਮਝੋ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਨੇ, ਓਏ 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 ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਨੇ।